चैंपियन ग्रुप के डिवीजन फैसलाबाद के। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। फुरकान भाई क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फुरकान भाई अभी जैसा कि मैंने जो भी अनाउंस किया है वीडियोस में, ठीक है, गुलाम हुसैन काठिया साहब की छत के हवाले से आपकी कमेटी ने जो भी डिसीजन लिया है वो दोस्तों को ज़रा डिटेल से आप बयान कर दें। जी ठीक हो गया भाई। एक तो मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं सरबराह नहीं हूँ चैंपियन ग्रुप का। हमारी टीम है एक जिन्होंने ये कप ऑर्गेनाइज करवाया है। सर उसमें भी सरबराही से मुराद मेरी यही थी कि जो भी आपकी कमेटी ने मुशावरत के साथ फैसला किया ना उसके लिए आप अनाउंस कर रहे हैं, उसकी सरबराही आपके पास है। बिल्कुल ऐसे ये तो सारा दोस्तों का अपना ग्रुप है। हमारे पास शिकायत भी आ रही थी गुलाम हुसैन काठिया साहब की छत से कि वो वीडियो नहीं बनाने दे रहे, बंदों को यहाँ बैठने नहीं दे रहे, और कुछ उनके कबूतर भी जो थे उनकी भी वीडियोज़ आ रही थी, बल्कि चौथे दिन की वीडियो भी आई। शाम को कबूतर कोई 1-1.5-2 घंटे इकट्ठे फिरे हैं, एक साथ फिरे। तो फिर उसके लिए आज आखिरी दिन 5वें रोज़ उस्ताद नवीद जट साहब और उस्ताद अब्बास साहब जो हैं ये वहाँ गए थे चेकिंग करने। तो कबूतर जैसे ही पल्ला हुआ है उनको, और उसके बाद तकरीबन 10 मिनट बाद ये पहुँचे हैं। उस टाइम से लेकर एक आध दफ़ा बीच में कबूतर थोड़े से ऊंचे गए हैं, तो उसके अलावा कबूतर सामने ही रहे हैं और टोली की शक्ल में उड़ते रहे हैं। हमें उनके कबूतरों पे कोई शक नहीं है कि उसमें कोई पट्टी वाला क्रॉस है या ऐसा कुछ है। असल प्रॉब्लम उनका फ्लाइंग स्टाइल है। सुबह को कबूतर इकट्ठे उड़ के छतों के जाते हैं, शाम को भी इकट्ठे हो सकते हैं लाइटों में, लेकिन सारा दिन इकट्ठे रहना, टोली की शक्ल में उड़ना, आ जा करना, लंबे चलना, ये हाई फ्लायर्स की निशानियों में से नहीं है। और ये छत ऐसी है कि आज से 3-4 माह पहले भी चेतर में इस छत पे ये सारा प्रॉब्लम हो चुका है, और तब भी इनका टाइम, इनामात सब कुछ रोक लिया गया था, टाइम भी नहीं दिया गया था, छत को वार्निंग भी दी गई थी। तो अभी भी जो छत ये एंटर की थी, ये वहाँ के करीबी दोस्तों ने कहा था कि जी अब कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, कबूतर बदल लिए हैं, अब इनको चांस दें। उनके कहने पे ये छत एंटर की थी, लेकिन सेम वही रूटीन इस दफ़ा भी रही। 5वें दिन भी कबूतर इकट्ठे उड़े, और जब बैठे हैं एक कबूतर 1:35 में बैठा है, बाकी सारे जो हैं वो 1:54 से 55 के दरमियान कुछ सेकंड, या 56 आई थिंक, 1-2 मिनट के अंदर अंदर जो है, हाँ 1-2 मिनट के अंदर अंदर कुछ सेकंड के वक्फे से वो सारे कबूतर लैंड किए हैं। और लैंडिंग स्टाइल भी उनका हाई फ्लायर्स वाला नहीं है। तो लिहाजा हमारी जो कमेटी के मेंबर्स हैं, फैसला कमेटी के मेंबर्स हैं, उस्ताद असगर खान दुमर साहब, उस्ताद यासर साई, उस्ताद इजाज़ बाजवा, फिर उसके बाद उस्ताद दाहत अनान साहब, उस्ताद कौमी जट साहब, उस्ताद शेख अदील साहब, और बशमूल मेरे भी, हम सब दोस्तों ने ये मुशावरत की है कि इनकी छत जो है उनका मुकम्मल टाइम काटा जाएगा, उनको कोई इनामात नहीं दिए जाएंगे, और जब तक इनके शौक़ में बेहतरी नहीं आती तब तक हम इनको अपने कप में एंटर नहीं करेंगे। और तकरीबन हम उनको यानी कि ताहयात ही आप समझ लें हम बैन करते हैं, लेकिन कोई 3-4 साल 5 साल बाद देखेंगे अगर कोई बेहतरी आई, कोई शवाहिद इर्द गिर्द से आए कि अब कुछ बेहतरी हो गई, तो फिर देखेंगे। हमें काठिया साहब से कोई शिकायत नहीं है, ना उनके कबूतरों में कोई फॉल्ट नज़र आता है बज़ाहिर, सिर्फ उनका फ्लाइंग स्टाइल जो है वो हाई फ्लायर्स वाला नहीं है। और ये रूल हम अपनी तरफ से ये अनाउंसमेंट नहीं कर रहे, ये रूल बाकायदा पेपर में पंजाब कमेटी में ने लिखा था कि 4 या उससे ज़्यादा कबूतरों की टोली अगर बनती है तो वो नीनी यानी पट्टी वाले क्रॉस में वो निचली सतह पे प्रवास करेंगे जो कबूतर, ठीक है, 4 से 5 कबूतर टोली की शक्ल में मुसलसल निचली सतह पे अगर वो प्रवास करते हैं टोली की शक्ल में, तो उसकी वो प्रवास जो है काट दी जाएगी। हाँ जी, तो उस रूल के तहत जो है हम इनकी छत जो है वो काट रहे हैं। डिवीज़न फैसलाबाद में, पंजाब का हमें नहीं पता जिसमें ये उड़ रहे हैं, डिवीज़न फैसलाबाद का ये फैसला है कि हम इनकी 2024 असुज में सारी परवाज़ों का टाइम और छत इनकी काट रहे हैं। और उसकी रीज़न ये है कि किसी के साथ भी ज़्यादती होनी चाहिए। इस जो इनका फ्लाइंग पैटर्न है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हम नहीं चाहते कि आने वाले वक्त में सब हाई फ्लायर्स के स्टाइल यही हो जाए अगर इनको हमने अलाउ कर दिया तो।
لہٰذا ہم ان کی چھت جو ہے وہ کاٹ رہے ہیں، ان کا ٹائم بھی سارا کاٹ رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ اچھا